नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में आप सबका स्वागत है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज सीधा उस महत्वपूर्ण विषय पर आऊँगा जिसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में शिव जी की साधना, पूजा, इन सबको अत्यधिक महत्व दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस सावन के पवित्र महीने में अगर शिव जी की पूजा साधना हम बहुत दिल से करते हैं तो इसका हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। पर यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इन सब के अतिरिक्त एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने से हमें फल इससे कहीं ज़्यादा प्राप्त होता है और हमें श्रम भी बहुत कम करना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानसिक साधना की। हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि हमारे चढ़ाए गए फूलों, हमारे चढ़ाए गए पकवानों या हमारे द्वारा की गई शारीरिक साधना से कहीं ज़्यादा पावरफुल और कहीं ज़्यादा प्रभावशील मानसिक साधना होती है। हमेशा से ही हमारे पंडित पुरोहित हमें ये बताते आ रहे हैं कि शिव जी पर जल चढ़ाने से, माला चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से या कोई भी प्रकार का पकवान चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। और शायद ये सही भी है। यदि आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं या कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं, यह आपका एक निजी आस्था या विश्वास हो सकता है और ये कोई गलत नहीं है। पर इन सबसे ऊपर यदि कोई साधना का स्वरूप माना गया है तो वो मानसिक साधना को माना गया है। और ये शिव पुराण में भी इसका वर्णन है कि इन सबसे ऊपर यदि कोई साधना मानी जाती है तो वो मानसिक साधना मानी जाती है, क्योंकि ये करने से हम कहीं ना कहीं अपने अंदर के शिवत्व को जागृत करते हैं। इसी वजह से जब हम अपने अंदर बैठे शिव को जल चढ़ाते हैं तो इसका फल हमें कहीं ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सीधा संबंध हमारे अंदर के शिवत्व से जुड़ जाता है। क्योंकि हर जगह ये बात कही गई है कि हमारा शिव हमारे अंदर ही है। तो जब हम मानसिक साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के शिवत्व को जागृत करते हैं। और यही कारण है कि मानसिक जप और मानसिक साधना हमें अत्यधिक लाभ पहुंचाती है। तो यदि आप सच में कम मेहनत के साथ बहुत अधिक फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको मंदिर जाना है, ना ही आपको शिव जी पर कहीं और बाहर जाके जल चढ़ाना है। अगर आपको जल चढ़ाना ही है तो आप अपने घर पे बैठकर ही, घर पे जो आपके पास शिवलिंग होगी या शिव जी की फ़ोटो जो भी आपके पास हो, उन पे अपनी मर्ज़ी अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार, कोई ऐसा नहीं कि फ़ोर्सफुली ऐसा करना ही है, ये सब सोच कर नहीं। अगर आपका मन है तो आप जल चढ़ाइए और उसके बाद फिर आप एक आसन लगाकर अपने शिव के सामने बैठ जाइए और फिर जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ उसको दोहराते जाइएगा। यकीन मानिएगा, मैं अपना खुद का व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ कि इसको करने के बाद जो आप महसूस करेंगे वो शायद आपने इसके पहले कभी नहीं किया होगा। आप अपनी आँख बंद कर लेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि आपके हाथ में जल है और वो आप अपने शिव को चढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो भी सामग्री जो आप उनको चढ़ाना चाहते हैं वो आप उन्हें चढ़ाइए। और इसके पश्चात जो शिवलिंग है आप उसको अपने सिर के सबसे ऊपर वाले भाग पे महसूस कीजिएगा कि वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है। और उसके बाद आप उस पे जल चढ़ाइए, यानी कहीं ना कहीं आप खुद का ही अभिषेक कर लेंगे। और इस तरीके से जब हम खुद का अभिषेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर मौजूद उस शिवत्व का अभिषेक करते हैं और हमारा सीधा संबंध हमारे अंदर के शिव से जुड़ने लगता है। इसी तरह ये प्रक्रिया आप जितनी बार चाहें दोहराते रहिए। आपका जब तक मन हो आप इस प्रक्रिया को दोहराते जाएं। यकीन मानिए, इसके पश्चात आपको ऐसा महसूस होगा जो शायद पहले आपने कभी नहीं किया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सबको नमः शिवाय।